एक पहाड़ी इलाका, दो पड़ोसी देश और बॉर्डर पर चलती कई सालों से लड़ाई। नहीं, हम कश्मीर की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं नागोर्नो काराबाख रीजन की, जहां पर अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है। आइए इस कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से समझते हैं और इससे जुड़े इतिहास पे भी नजर डालते हैं। अर्मेनिया और अजरबैजान का पूरा रीजन पहले सोवियत यूनियन का पार्ट होता था। अर्मेनिया के रीजन में मेजॉरिटी क्रिश्चियन पॉपुलेशन रहती थी और अजरबैजान में मेजॉरिटी मुस्लिम्स रहते थे। नागोर्नो कारबाख की सुंदर पहाड़ियों में ज्यादातर लोग अर्मेनियन थे, लेकिन इस रीजन का कंट्रोल अजरबैजान सोवियत सोशलिस्ट के पास था। यानी गवर्नमेंट वहां अजरबैजान के लीडर्स की थी। जब तक 1980s में सोवियत यूनियन का कंट्रोल था, इस एरिया में किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। सोवियत यूनियन के कोलैप्स होते ही अर्मेनिया और अजरबैजान रशिया से अलग होके दो सेपरेट कंट्रीज बन गई। 1988 में नागोर्नो काराबाख ने रेजोल्यूशन पास किया कि उन्हें अर्मेनिया का हिस्सा बनना है, बट अजरबैजान के लोगों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर 1991 में सोवियत यूनियन के गिरते ही अर्मेनिया और अजरबैजान में जंग छिड़ गई और तकरीबन 30,000 लोग नागोर्नो काराबाख एरिया में मारे गए। 1994 में जाकर रशिया ने किसी तरह इस जंग को रुकवाया। उस समय नागोर्नो काराबाख का कंट्रोल अर्मेनियन मिलिट्री के पास आ गया था और उन्होंने ये मांग करी कि नागोर्नो काराबाख को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया जाए। इसीलिए आप आज इसे रिपब्लिक ऑफ अर्थसाख के नाम से भी जानते हैं। अर्मेनिया और अजरबैजान में कोई पीस ट्रीटी साइन नहीं हुई थी, लेकिन 1994 में फ्रांस, रशिया और यूएस ने मिलकर मिन्स्क ग्रुप की स्थापना करी, जिसका प्राइमरी पर्पस इस रीजन में पीस लाने का था और कई सालों तक ऐसा ही चला। दोनों देशों में कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, पर ज्यादातर टाइम पीस ही बरकरार रहा। अब 2020 में जहां दूसरी कंट्रीज कोरोना वायरस से लड़ रहे थे, वहां नागोर्नो काराबाख में फिर से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। इस कॉन्फ्लिक्ट में अब तक 100 लोगों से भी ज्यादा की जानें जा चुकी हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे स्टार्ट हुआ ये कहना मुश्किल है। दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे को ब्लेम कर रही हैं। अजरबैजान का कहना है कि अर्मेनियन आर्मी ने इस एरिया में वापस से टेरिटरी ऑक्यूपाई कर ली और उन्होंने जवाबी कार्रवाई करी। दूसरी तरफ अर्मेनियन गवर्नमेंट ये कह रही है कि पहले अजरबैजान ने वहां पर अटैक किया और इसी के चलते अर्मेनिया को भी रिस्पॉन्ड करना पड़ा। आइए अगले सेगमेंट में देखते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अर्मेनिया और अजरबैजान के साथ साथ और कौन सी कंट्रीज को इम्पैक्ट होने वाला है। अजरबैजान के पास काफ़ी ऑयल और गैस रिजर्व है और वो पाइपलाइंस के जरिए ऑयल और गैस एक्सपोर्ट करता है टर्की और बाकी यूरोपियन कंट्रीज को। तो पूरे यूरोप को ये डर है कि अगर इन दोनों कंट्रीज में वॉर होती है तो कहीं ये पाइपलाइंस डैमेज ना हो जाए। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में टर्की का भी बहुत बड़ा रोल है। टर्की शुरू से अजरबैजान को सपोर्ट करता आ रहा है और उसके रिलेशन अर्मेनिया से कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं। इनफैक्ट अर्मेनिया और टर्की की लड़ाई आज की नहीं, काफ़ी पुरानी है। 1915 में टर्की जब ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था, तब उन्होंने 1.5 मिलियन अर्मेनियंस को मार दिया था। तब से अर्मेनिया और टर्की में कोई संबंध नहीं है। दूसरी तरफ टर्की और अजरबैजान के काफ़ी अच्छे संबंध हैं। दोनों मुस्लिम कंट्रीज हैं और अजरबैजान टर्की को ऑयल और गैस सप्लाई करता है। इसके साथ साथ अजरबैजान टर्की में और भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करता है। इसीलिए टर्की ने अजरबैजान को मिलिट्री सपोर्ट देने का वादा किया है अगर अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच पूरी तरह से जंग छिड़ जाती है। रशिया के संबंध दोनों देशों से काफ़ी अच्छे हैं। अर्मेनिया में रशिया का मिलिट्री बेस है और दूसरी तरफ रशिया अजरबैजान को काफ़ी मिलिट्री वेपन्स प्रोवाइड करता है। इसीलिए वो दोनों देशों में बैलेंस बना के रखना चाहता है। पूरी दुनिया की नज़र अब रशिया पर टिकी है कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह से रिजॉल्व कराता है और कैसे ये वॉर अवॉइड हो सकती है। तो ये था अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच की लड़ाई का इतिहास।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।